आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री हरि के हयग्रीव अवतार की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से मनुष्य के बाहरी व भीतरी शत्रुओं का नाश होता है। वे मनुष्य हर प्रकार के भय से मुक्त होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार एक बार सूत जी एकत्रित हुए मुनियों को भगवान श्री हरि के हयग्रीव अवतार की कथा सुनाते हुए बोले, हे ऋषि मुनियों, भगवान विष्णु परम तेजस्वी वे देवताओं के भी देवता हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र होती है। मैं आप लोगों को उनकी एक अद्भुत कथा सुनाता हूँ, सावधान होकर सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि को घोर युद्ध करना पड़ा। वे 10,000 वर्षों तक युद्ध भूमि में डटे रहे, जिस कारण उन्हें थकान हो गई। तब वे अपने पुण्य प्रदेश बैकुंठ को चले गए और पद्मासन लगाकर बैठ गए। वहां पर पड़े एक धनुष पर डोरी चढ़ी हुई थी। उसी का सहारा लेकर वे कुछ झुक से गए। श्रम के कारण या फिर लीला संयोग से उन्हें निद्रा आ गई। उसी समय देवताओं के यहाँ कुछ समय से यज्ञ करने की योजना चल रही थी। यज्ञ को सफल बनाने के लिए इंद्र, ब्रह्मा व भगवान शंकर सहित सभी देवता इकट्ठे होकर श्री हरि से मिलने बैकुंठ लोक को गए। वहां जाकर उन्होंने देखा परम प्रभु श्री हरि योग निद्रा के अधीन होकर अचेत से पड़े हैं। तब उन्हें इस अवस्था में देखकर इंद्रदेव ने सभी देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि अब श्री हरि को कैसे जगाया जाए। इंद्रदेव की बात सुनकर भगवान शंकर बोले, यद्यपि किसी की निद्रा भंग करना निषिद्ध आचरण है, फिर भी देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए इन्हें जगाना ही पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी ने वम्री नामक एक कीड़ा उत्पन्न किया और उसे आज्ञा दी कि वह धनुष की तांत को काट दे। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर जैसे ही वम्री ने धनुष की तांत को काटा तो धनुष बंधन मुक्त हो गया और प्रत्यंचा कटते ही बड़े जोर से भयंकर शब्द हुआ और चारों ओर घोर अंधकार छा गया। और उस भयंकर शब्द के साथ ही भगवान श्री हरि का मस्तक कुंडल और मुकुट सहित पता नहीं कहाँ उड़कर चला गया। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, जब कुछ समय बाद घोर अंधकार शांत हुआ तो भगवान श्री हरि के विग्रह को, जो बिना मस्तक के था, देखकर ब्रह्मा जी व भगवान शंकर की आंखें जल बरसाने लगी। ऐसी विचित्र घटना को देखकर वे विलाप करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने वहां उपस्थित वेदों से कहा, इस घोर संकट के समय हमें देवी भगवती की स्तुति करनी चाहिए। वे ही हमें बताएंगी कि श्री हरि का मस्तक कहाँ चला गया है और इसके पीछे क्या लीला है। तब ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वहां उपस्थित वेद, जो सुंदर शरीर धारण किए हुए थे, देवी की स्तुति करने लगे। वेद बोले, हे देवी, आप महामाया हैं। जगत की सृष्टि करना आपका स्वभाव है। अखिल जगत आपका शासन मानता है। आप भगवान शंकर के भी मनोरथ
पूर्ण किया करती हैं। हे भगवती, कृपया प्रसन्न होकर हमें बताएं कि श्री हरि का मस्तक कहाँ चला गया है, इसके पीछे क्या कारण है। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार जब वेदों ने भगवती की स्तुति की तो मायामयी देवी अत्यंत प्रसन्न हो गई और फिर देवताओं को लक्ष्य कर आकाशवाणी होने लगी। हे देवताओं, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि के छिन्न मस्तक होने का कारण है, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय की बात है, भगवान श्री हरि व लक्ष्मी जी एकांत में विराजमान थे कि तभी लक्ष्मी जी के मनोहर मुख को देखकर उन्हें हंसी आ गई। भगवान को हंसते देखकर लक्ष्मी जी ने समझा, हो ना हो भगवान विष्णु की दृष्टि में मेरा मुख करूप सिद्ध हो चुका है, इसलिए मुझे देखकर इन्हें हंसी आ गई। फिर तो महालक्ष्मी को क्रोध आ गया और तब झट उनके मुख से निकल गया, तुम्हारा यह मस्तक गिर जाए। इसी से इस समय इनका सिर क्षीर समुद्र में लहरा रहा है। इसके अतिरिक्त हे देवों, इसके पीछे एक अन्य कारण भी है। वह यह है कि हयग्रीव नामक एक दैत्य हो चुका है, जिसने सरस्वती नदी के तट पर जाकर मेरे एकाक्षर मंत्र माया बीज का जप करते हुए घोर तप किया। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उसे वर मांगने को कहा। तब वह दैत्य बोला, हे देवी, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे वर दें कि किसी भी प्रकार मेरी मृत्यु ना हो, मुझे मृत्यु का मुख कभी ना देखना पड़े, मैं अमर योगी बन जाऊं, देवता और दानव मुझे कोई भी ना जीत सकें। तब मैंने उसे कहा, हे राक्षस राज, जन्मे हुए की मृत्यु और मरे हुए का जन्म होना बिल्कुल निश्चित है, अतः तुम कुछ और वर मांग लो। तब वह बोला, तो आप मुझे ऐसा वर दें कि मेरी मृत्यु हयग्रीव के हाथ ही हो, दूसरा मुझे कोई ना मार सके। तब मैंने उसे ऐसा ही वर दिया। वही पापी इन दिनों ऋषियों, मुनियों और देवों को सता रहा है। त्रिलोकी में कोई भी ऐसा नहीं है जो उस दुष्ट को मार सके। इसीलिए मेरी आज्ञा से इस घोड़े का सिर उतारकर श्री विष्णु के धड़ से जोड़ दिया जाए और यह कार्य ब्रह्मा जी के हाथों संपन्न होगा। तदंतर वे ही भगवान हयग्रीव देवताओं के हित साधन के लिए उस दुष्ट एवं निर्दयी दानव के प्राण हरेंगे। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ने उसी क्षण देवताओं के सामने ही तलवार से घोड़े का मस्तक उतार लिया और साथ ही तुरंत उसे भगवान के शरीर पर जोड़ने की व्यवस्था संपन्न कर दी और तभी भगवती की कृपा प्रसाद से उसी क्षण भगवान विष्णु का हयग्रीव अवतार हो गया। अवतार लेने के पश्चात कितने समय तक भगवान उसके साथ युद्ध भूमि में डटे रहे, तब कहीं उसको मृत्यु प्राप्त हुई। इस प्रकार भगवान श्री हरि ने हयग्रीव अवतार धारण करके हयग्रीव दैत्य का वध किया और देवताओं को भय मुक्त कर उनके कार्य को संपन्न किया। बोलो विष्णु भगवान की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि व माँ भगवती की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।